हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम हरिओम। सर्वप्रथम मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक, जैसे कोई दमा रोगी है या सांस का रोगी है, सांस के रोगी से आगे दमा का रोगी होता है, तो ऐसा कोई भी है या जिसको सांस की थोड़ा बादलवाई बनने से भी उसको तकलीफ़ हो जाता है, जिसमें कोई भी माता हो, बहन हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, तो सभी के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको एक दमा सांस के लिए एक बहुत दवाई बताने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, जिसे आप घर पर बनाकर अपना, अगर किसी को तकलीफ़ है तो उसे राहत आप दे सकते हो। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा और बिल्कुल साफ़ सुथरी सात्विक दवाई है। तो अब आप सुनिए, इसमें आपको एक प्रथम लानी होगी नीम का गोंद। नीम की गोंद होती है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप कोई नीम के पेड़ पे गोंद निकलती है वो ले सकते हो। अगर आपको शहर में हो तो आप ऐसी गोंद पंसारी से भी मिल सकती है। नीम की गोंद व एक शहद। शहद कोई बाज़ारी शहर में है तो आप ब्रांडेड शहद लीजिए, अगर कोई ग्रामीण है तो कोई कहीं पे लगा हुआ है और उसे शहद को आप निकाल कर लाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ ओरिजिनल व एक तसल्ली बख्श होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। अर्थात इसमें डुप्लीकेट होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा। नीम की गोंद असली होनी चाहिए और शहद भी ओरिजिनल होना चाहिए। दोनों चीज़ को आप अपने घर पे ले आइए। जैसे आप कोई भी अगर बच्चा है, छोटा है या बड़ा है, या कोई उम्र दराज है, या कोई माता बहन बिल्कुल वृद्धावस्था में है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिसमें आपको दोनों की मात्रा इसमें बराबर लेके आनी है। जब आपका, मैं बुज़ुर्गों के लिए बताता हूँ पहले, तो जैसे उनका जब समय रोटी पानी खाने के बाद सोने का समय है, तो उस समय उसमें से आप एक चम्मच का, देख लीजिए चम्मच तो बड़ा होता है लेकिन मीडियम साइज का चम्मच होना चाहिए, जिसमें आप एक चम्मच शहद का वह उतनी मात्रा में ही आप ले लीजिएगा गोंद, नीम का गोंद। नीम एक झाड़ होता है जो एक कड़वा होता है झाड़, जिसके लिए लेकिन उसका गोंद निकलता है। इसमें नीम का गोंद ही आपको काम करेगा। तो दोनों आपको जिसका कोई 50 साल से उम्र ज़्यादा है या इसके लगभग है, तो उनके लिए इतना डोज बता रहा हूँ मैं। ये दोनों चीज़ आप बराबर मात्रा में लेकर उसे किसी अच्छे कोई कांच के पात्र में या कोई अन्य पात्र में उसे मिलाकर उसे आप आराम से चाट लीजिएगा। खाना खाने के बाद में ये क्रिया, जैसे खाना खा लिया उसके बाद में आधा घंटा बाद में ये आपको लेके हर रोज़ इसको आपको सोते समय ये आपको लेना है। और सुबह आपको जब आपका खाना पानी हो जाए या आप सुबह चाय पीने के बाद में, या चाय नहीं पीते हैं तो खाली पेट आप इसको ले सकते हो। इसमें खाली पेट लेने से इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो आएगा, लेकिन अगर खाली पेट कोई इंसान या किसी को खिलाता पिलाता है या कोई खुद लेता है तो उसका बहुत ही अच्छा वह तुरंत रिजल्ट इसका आना शुरू हो जाता है। तो ये दवाई है जो आप इसको लगातार अगर 1 महीना, किसी के पुराना दमा है काफ़ी वर्षों से है, तो अगर 1 महीना इस दवाई को वो ले लेगा तो उसका वो दमा का रोग बिल्कुल का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये देसी दवाई है जिसका असर थोड़ा धीरे होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो वो चाहे कैसे भी, वो चाहे वो
कैप्सूल सूंघता हो, चाहे वो दवाइयाँ लेता हो, चाहे अपना सेका लगवाता हो, कैसा भी करता हो, लेकिन इस दवाई को अगर वो लगातार लेगा तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा है कि कोई इसमें अगर कोई बच्चा है या कोई छोटी बड़ी उम्र में है तो उसी को भी आप ये, लेकिन इसका थोड़ा मात्रा आपको घटाना होगा। यानी कि अगर छोटा बच्चा है तो उसकी आप 5 बूंदे शहद की डालिए और उतनी मात्रा में आप उसमें नीम का गोंद डालिए। फिर दोनों को मिलाकर आप बच्चे को जैसा भी आपकी व्यवस्था उसी हिसाब आप उसको खिला दीजिए। तो बच्चे को जैसे कोई बादलवाई से सांस हो जाता है या कोई इसका सीना जाम होता है या सांस आना जिसके मुश्किल हो जाता है तो बच्चे को आपको राहत मिलेगा। देखिए ये बिल्कुल एक देसी दवाई है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसे आप घर पर ही अपना किसी प्रकार की तकलीफ है तो उसका खुद का घर पर इलाज कर सकते हो। तो मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुरा, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गठसाना का पुरानी मंडी ऑन रोड पर हमारा आश्रम है जी। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर। वहाँ की दूरी हमारे आश्रम की दूरी 130-40 किलोमीटर के लगभग पड़ जाती है। आप कहीं से भी इन तीनों शहरों से आप गठसाना के लिए आ सकते हो। वहाँ से यहाँ पे आने के लिए बस द्वारा ही आपको आया जाता है और शनिवार व रविवार के दिन हम अपने आश्रम पर बैठते हैं जी। हमारा नंबर 9571043860। हम यहाँ पर अपने आश्रम पर जितने भी सत्कर्म होते हैं वो कभी सभी करते हैं जी। जिसमें किसी को भूत बाधा लगा हुआ और काफ़ी दिनों से लगा और काफ़ी बाबाओं के चक्करों में काट रहा है तो उनका इलाज कहीं पे भी संभव नहीं है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। और जो कई बीमारी से पीड़ित है, कोई भी किसी घर का सदस्य है जिसने चारपाई पकड़ रखा है, डॉक्टर भी इसको नॉर्मल रिपोर्ट बता रहे हैं तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। किसी का शादी में अड़चन आ रहा है या किसी का नौकरी में कोई बाधा लग रहा है या कोई किसी का भाई का पति छोड़कर चला, किसी भाई का पत्नी छोड़कर चला गया है या किसी बहन का को पति छोड़कर चला गया है, उसे आप वापस लाना चाहते हो तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। जैसे किसी का कोई घर में हरे कोई मानने वाले तो देखो मानते हैं, लेकिन कोई देवी देवता की जो पूजा करते हैं तो वो इसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कईयों को ध्यान में नहीं होता है कि उनके देवी देवताओं का पूजा का उनको आशीर्वाद ना मिले या उनके देवी देवता जागृत नहीं हैं या बंधे हुए हैं या जिनका कोई पितर की जानकारी नहीं है या उनका पितर नहीं आ रहा है, वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। किसी के कोई पूजा पाठ में पहले कोई स्वारी आता था किसी का भी देवी देवता का, वो बंद हो चुका है या किसी ने को शत्रु ने या किसी बाबा तांत्रिक ने उसका स्वारी बंद कर दिया है तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। देखिए सत्कर्म में जो कर्म होते हैं वो हम अपने आश्रम पर करते हैं, तो इसमें आप आइए, अपना जैसा कोई समस्या है उसका समाधान आप करवा सकते हो। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।